पिछले दिनों बड़बोलेपन में आकर या कहें कि खालिस्तानियों के प्यार में या फिर कहें कि अपनी सरकार को बचाने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप तो मत दिया, लेकिन अपने बयान का बचाव करने में कनाडा नाकाम रहा और भारत ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन जब से बयान दिया गया है तभी से कनाडा एक तरफ तो डैमेज कंट्रोल में लगा है, भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। कनाडा की हालत कितनी खराब है उसे वो शायद शब्दों में बयां नहीं कर सकता। लेकिन इसी बीच एक खबर ऐसी आई जिसने सबके कान खड़े कर दिए और खबर ऐसी है कि कनाडा की विदेश मंत्री मेलोनी जोली ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है, वो भी सीक्रेट तरीके से। अमेरिका में मीटिंग हुई और दोनों देशों ने इस मुलाकात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है आज उसी पर बात करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। कनाडा के प्रधानमंत्री ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया, लेकिन सबूत नहीं दे पाए। देते कहां से, दबाव में जो किया गया काम था। हालांकि कनाडा को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हुआ, भारत को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी। दोनों देशों का गतिरोध आज भी बना हुआ है। इस गतिरोध के बीच दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की सीक्रेट मीटिंग की खबर ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दरअसल ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें बताया गया है कि जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली के बीच ये मुलाकात हुई। हालांकि कनाडा और भारत के विदेश मंत्रालयों ने इस मीटिंग की कोई पुष्टि नहीं की है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इस कनाडा सरकार दरअसल भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रही है। तो घटना को मेलोनी के उस बयान से जोड़कर भी देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो भारत के साथ निजी तौर पर मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं। वो भारत के संपर्क में हैं, हम उनसे निजी तौर पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि राजनयिक चर्चा तभी बेहतर रहती है जब वो बंद दरवाजे के पीछे हो। तो जैसा कि कनाडा की विदेश मंत्री ने पिछले महीने बात कही थी, कहीं ये मुलाकात उसी दिशा में बढ़ाया गया एक कदम तो नहीं है। हालांकि कोई सा भी देश इस सवाल पर कोई टिप्पणी करने से परहेज कर रहा है। अब इसके पीछे की कहानी को भी समझिए। भारत में मौजूद कनाडाई मिशनों में कटौती अब तक पूरी नहीं हो पाई है। कनाडा नहीं चाहता कि भारत ने जो डिप्लोमेटिक बराबरी का प्रस्ताव रखा है उस पर अमल हो। दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर जारी है। कनाडाई मीडिया में रिपोर्ट छपी है कि उनके कई डिप्लोमेट्स भारत की तरफ से मिली डेडलाइन खत्म होने के बावजूद भी हिंदुस्तान में है। भारत सरकार ने इनका खंडन नहीं किया, जबकि उनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी खत्म करने की धमकी पहले ही दी जा चुकी थी। शायद इसलिए ही ट्रूडो लगातार खालिस्तान के मुद्दे को हवा दे रहे हैं। यहाँ ट्रूडो का दोहरा चरित्र भी समझना जरूरी है, क्योंकि आजकल उनका दोहरा चरित्र ही देखने को मिल रहा है। क्योंकि ना तो वो भारत से रिश्ते खराब कर सकते हैं और ना ही अपने देश में मौजूद खालिस्तानियों को नाराज कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के देश में लगातार उनकी छवि खराब हो रही है और अपने ही देश में ट्रूडो की पॉपुलैरिटी भी लगातार कम हो रही है। लोग विरोध कर रहे हैं। अब आप भारत के साथ कनाडा की प्रेशर पॉलिटिक्स को समझिए। कनाडा की प्रेशर पॉलिटिक्स, एक तरफ जोली कहती हैं कि कनाडा निज्जर मुद्दे पर भारत के साथ निजी तौर पर काम कर रहा है, दूसरी तरफ कनाडा हत्या की जांच के लिए भारत पर दबाव बनाने के लिए दूसरे देशों के साथ बातचीत करने में लगा है। समझिए, कनाडा दुनिया के सामने दिखा रहा है कि वो दूसरे देशों से भारत पर दबाव बनाने का काम कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर खौफ के साए में भी है और बंद दरवाजे के पीछे हिंदुस्तान के साथ बात करने में लगा है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। ये मुलाकात उस वक्त हुई जब जयशंकर अमेरिका के दौरे पर थे। एक हफ्ते के दौरे पर जयशंकर अमेरिका पहुंचे थे और इस मीटिंग में अमेरिका की कितनी भूमिका थी वो भी अभी तक सामने नहीं आई है। भले ही अमेरिका की भूमिका सामने ना आई हो, लेकिन अमेरिका में ये मुलाकात हुई होगी तो अमेरिका की भूमिका इसमें ना रही हो, उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि भारत की तरफ से इस पर क्या जवाब आता है और कब तक आता है। भारत फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट की पुष्टि करता है या फिर नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि कनाडा अपनी गलती को सुधारना चाहता है, लेकिन पर्दे के पीछे से। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।